रहते हैं। जिस हिसाब से हम लोग का खान पान और प्रदूषण है, अब 60-65 बहुत हो गया। पहले तो होता था कि भैया 90-92 लोग जी जाते थे, अभी कहाँ उतना जी पाएगा। इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ गया। जापान के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, उसके एक रीजन है, जापान के लोग बहुत ज्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं, और जो उनका फूड होता है बड़ा नेचुरल एंड इंग्रेडिएंट जो उसका होता है वो नेचुरल सोर्स होता है। तो चीफ जस्टिस जब इंडिया नहीं रहेंगे तो बाकी के 33 तो है ना, कोई ना कोई सब थोड़े मरेगा भाई, सब छुट्टी पे थोड़ी रहेगा। कई बार सीजीआई छुट्टी पे भी होते हैं, नहीं तो कई बार मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, क्योंकि उस समय तक सारे लोग बूढ़े हो चुके रहते हैं। जिस हिसाब से हम लोग का खान पान और प्रदूषण है, अब 60-65 बहुत हो गया। 60-65 क्या हो गया बहुत। पहले तो होता था कि भैया 90-92 लोग जी जाते थे, अभी कहाँ उतना जी पाएगा। इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ गया। आगे बढ़े हम, पहले के जमाने के आदमी का स्ट्रांग रहता था यहाँ पर, नहीं समझे। हम लोग को पता चलता है कि हम 44-45 के हैं, खान पान ठीक का हो, देखो 44-45 के हैं और लगता कितना 11-12 साल नहीं जी। एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक सूटकेस लेके गए थे, जब राष्ट्रपति भवन से निकले थे तो बस एक सूटकेस अपना लेके गए थे, उसमें कुरान था और गीता था। और उनके भाई एक बार मिलने आए थे स्टेशन पे, तो उन्होंने जब जाने लगे तो कुछ पैसे दिए कि इससे चले जाना, सरकारी गाड़ी उनका यूज नहीं करना, किसी से बताना नहीं कि मेरे भाई हो। ऐसे टाइप के थे एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत महान व्यक्ति। उनसे मतलब ऐसे आजकल का तो नेता बैल है, कुछ बुझाता है कि नहीं कोई। आपका तो कुर्ता पहन लेगा, एक ऊपर से एगो डाल देगा, ऐसे 5 बटन वाला जैकेट चल दिया यहाँ पे। आज हमको ही नहीं समझ में आता है, जो चीज तुम पहनते हो घरे वही पहनो ना। पैंट शर्ट पहनते हो तो पैंट शर्ट पहनो, कूल एकदम मशरूम ऐसा लिफाफा ऐसा घुस जाता है, तो सफेद सफेद पहन लगता है कूल लिफाफा घूम रहा है। नहीं समझ आ गया, ड्रेस कोड बना दिया है सब अपना, लगभग नहीं कर, अपना एक अलग कैटेगरी बना के रखा है सब, समझे में नहीं आता ये क्या है भाई। जैसे रहते हो वैसे वहां रहो। जापान के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, उसके एक रीजन है, जापान के लोग बहुत ज्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं, और जो उनका फूड होता है बड़ा नेचुरल एंड इंग्रेडिएंट जो उसका होता है वो नेचुरल सोर्स होता है। समझा गया। हम लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हमारी बीमारी का कारण क्या है, हमारी किडनी, हमारा पैंक्रियाज, इतने भोजन, और हमारे जो लीवर्स है, आंत है, इतने भोजन के लिए बनी ही नहीं थी। एक्चुअल जो नेचुरल भोजन है आज भी आप खा के देखिएगा, आप नहीं खा पाएंगे जाते। लेकिन अब क्या हुआ, परिवहन तंत्र बढ़े, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंटरनेट का जमाना आया। अब इटली का भोजन इंडिया में आ गया, अमेरिका का KFC यहाँ चला आया, सोचिए फ्रेंच टोस्ट यहाँ आ गया, पिज्जा बर्गर आ गया, और नए नए बावर्ची आने लगे, इसकी कोर्स होने लगी, पढ़ाई होने लगा, शेफ की पढ़ाई होने लगे, किचन बढ़िया होने लगे, मसाले आने लगे, इंटरनेशनल मसाले तक आ गए, रोस्टेड, फ्राइड, अलग अलग चीज बन के लगे। तो वो भोजन हमारे पेट को नहीं, हमारी जुबान को जरूरत है। इतना अच्छा लग जाता है, इतना अच्छा लग जाता है, आदमी हुमच खा रहा है, एकदम किडनी गरिया रहा है, इतना खाए खाती बन लो हमरे यहाँ पे पैंक्रियाज कर रही कार्य तेरे दिन भर ते खाते ही रहता है, इसीलिए 40 साल के एज में थक जाता है, कहता जो अब खो, अब हो जाएगा शुगर, अब कहेगा तोरा प्यार से समझा रहे थे तो नहीं बुझा रहा था, अब छोड़, चावल छोड़, मिठाई छोड़, तो उसको छोड़वा दिया जाएगा, बारात में जाके पुलाव खा के चला आएगा अगर कहेगा एक दिन खाने से कुछ होता है, अलग लेवल का होता है। हम लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। महाभियोग समझ में आ गया, तो पद से बाहर कर देना क्या कहलाता है, महाभियोग। अब ये महाभियोग बहुत डेंजरस चीज होता है, जिसपे